सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टीम अमूमन ट्रोल होती रहती है। तमाम वीडियो में अगर आप देखिए बाबर आजम और उनके खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया जाता है और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार अगर आप देखिए तो खुद पाकिस्तान की टीम भी। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका टेस्ट मुकाबला जो खेला गया, इस मुकाबले में एक सिचुएशन ऐसा था जहां से लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन जब नतीजा निकल रहा है तो 90 रनों से पाकिस्तान की टीम वो टेस्ट मुकाबला हार चुकी है, जिसमें उनके गेंदबाजों ने इतनी मेहनत करी कि शायद उस मुकाबले के लिए जान झोंक दी थी, मुकाबला जीत सकते थे। यहाँ पर अगर आप देखें उनके गेंदबाज अपने बल्लेबाजों को एक तरीके से अगर आप देखें वो खुद ही ट्रोल कर रहे होंगे कि हमने जितना कुछ किया वो सारा आपने कहीं ना कहीं मिट्टी में मिला दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इससे असर WTC के पॉइंट्स टेबल पर भी पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, भारत का फायदा हुआ। उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मुकाबले के स्कोर की अगर बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम को दूसरी पारी में 210 रन चेस करने थे और लोगों को लगा ये तो आसानी से चेस कर लेंगे, क्योंकि इस टीम में अगर आप देखें बाबर आजम, इसके अलावा शान मसूद, बल्लेबाजी इनकी बेहतर थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की जबरदस्त गेंदबाजी ने इन्हें 120 रनों पर ढेर कर दिया। यहां पर दूसरी पारी जो थी पाकिस्तान की 120 पर सिमटती, जिसमें बाबर आजम एक तरफ देखते नॉट आउट रहे, वो यानी कि एक तरफ देखते रहे, दूसरी तरफ विकेट गिरती चली गई। 58 वो बनाते हैं और पूरी टीम 120 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें वेस्ट इंडीज की तरफ से जेडन सील्स ने 20 रन देकर 5 विकेट निकाले। इसके अलावा जस्टिन ग्रेव्स ने भी 12 रन देकर 2 विकेट। जस्टिन ग्रेव्स वही गेंदबाज जिन्होंने पहली पारी में पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया था। वहां पर भी एक सिचुएशन ऐसा आया था कि उन्होंने पहले 5 ओवर में 11 रन दिए थे, उसके अगले 5 ओवर मिडल डालते हैं और वहां पर 5 विकेटें भी निकालते हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे जो पहली पारी थी वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए थे, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखें शेहोब जो है 92 बनाते हैं। इसके अलावा कवीम हौज जो है उन्होंने 84 रनों की पारी खेली। इसके बाद इनकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली और ने 50 रन देकर 4 विकेट निकाले हैं। वहीं मोहम्मद अब्बास ने 63 रन देकर 3 विकेट, जिन्होंने दूसरी पारी में भी 5 विकेट निकाले थे। इसके बाद पाकिस्तान की जब पहली पारी आती है वहां पर इन्होंने फिर भी फाइट अच्छी दिखाई थी, 282 रन बनाए। 282 रन में अगर आप देखेंगे एक समय सिचुएशन ऐसा था कि शायद ये लग रहा था कि 100-150 रनों की लीड ले सकते हैं, लेकिन ये वहां पर कोलैप्स कर जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे शान मसूद 109 रन की पारी खेलते हैं। इसके अलावा बाबर आजम 23 और फिर इमाम उल हक 63 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें जस्टिन ग्रेव्स ने 27 रन देकर 5 विकेट निकाले थे। वही स्पेल था जो सोशल मीडिया पर भी आपने बहुत रील और बहुत माध्यम से देखा होगा, जहां पर कि इन्होंने 5 ओवर 5 मेडन और फिर वहां पर विकेट भी निकालते हैं 5 विकेट। लेकिन इसका असर देखिए मुकाबले में पाकिस्तान टेस्ट मुकाबला हारना कहीं ना कहीं लगातार होता रहा है, लेकिन WTC के पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखेंगे जहां भारत को भी मतलब है इन तमाम जीत और हार से, वहां पर अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया अभी भी टॉप पर बना हुआ है। 8 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और 7 जीत के साथ उनके जो परसेंटेज है वो 87 यहाँ पर है, वो नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम 4 मुकाबले 3 जीत है और यहाँ पर 75 उनका है। जो परसेंटेज की बात करें, क्योंकि WTC में परसेंटेज जो है ये ज़्यादा मायने रखता है अगर आप देखें यहाँ पर पॉइंट से भी। और वहीं अगर आप देखेंगे नंबर 3 पर न्यूजीलैंड की टीम है, नंबर 4 पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत से ऊपर है। टेस्ट मुकाबले में अगर आप देखें जो WTC की जो साइकिल है वहाँ पर भारत से ऊपर है। भारत 5वें नंबर पर है, 9 मुकाबले खेल चुका है, 4 जीते 5 हारे। इसी लिहाज से अगर आप देखें तो गौतम गंभीर पर लगातार सवाल उठाया जाता है कि चलिए ठीक है, आपने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीत ली, लेकिन टेस्ट में तो आप लगातार हार रहे हो। वही अगर आप देखें जो भी हाल ही में सीरीज होने वाली है श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ भी इनका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखें पाकिस्तान पर आ जाते हैं जो 9वें नंबर पर है। वेस्ट इंडीज उनको हराई है, वो 8वें नंबर पर, तो इनकी अपनी एक अलग लड़ाई चल रही है 8वें और 9वें नंबर की। वहीं भारत नंबर 5 पर है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अगर सीरीज में ये 2-0 से जीतते हैं तो इनका फायदा होगा, क्योंकि अभी 5वें नंबर पर भारत इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा मुकाबले खेले हैं, हारे भी सबसे ज़्यादा हैं, लिहाजा अभी वहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी जो टॉप की टीमें आपको दिख रही है उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो अभी भी WTC के रेस में भारत वापसी कर सकता है। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार का जो WTC साइकिल उसमें क्या भारत फाइनल में पहुंच पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर।